और बात करेंगे खबरों की। जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरफ से 12 दिनों से हेमंत सोरेन के खिलाफ और ईडी की कार्रवाई और जेल भेजने के विरोध में उपवास किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल भेजा गया है। इसके लिए लड़ाई जारी रहेगा। जब तक प्रदेश से बीजेपी को इस राज्य से बेदखल ना करते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इसको लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभालते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावनात्मक पोस्ट भी डाला है। तो रांची से खबर सामने आ रही, जब हेमंत के समर्थक जो है मैदान में उतरे हैं और उनको रिहा करने को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके विरोध में जो है सभी कार्यकर्ता उनके जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तो सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता जो है ये मांग रख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। तो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो है कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी की वजह से 12 दिनों से हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है ईडी की जो कार्रवाई हुई है और जेल भेजने के खिलाफ ये सभी उपवास कर रहे हैं और हेमंत सोरेन के रिहा करने की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, जेएमएम कार्यकर्ताओं में जो है काफी दुख देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है, 12 दिनों से उपवास पर है, क्या जानकारी है? देखिए, आज जेएमएम कार्यकर्ताओं का 12वां दिन है उपवास का और 31 तारीख को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था ईडी की कार्रवाई को लेकर के। और उनकी जेएमएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये गलत तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और वो जब तक वो जेल से नहीं निकलेंगे तब तक हमारा ये उपवास जो है वो जारी रहेगा। और ये इस बात को वो पूरी झारखंड जो मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी आक्रोश है। और ये उपवास एक तरह से माना जा सकता है कि ईडी अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है, ये सारी चीजें जग जाहिर है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर उपवास को कर रही है और उनको जो उन पे जो आरोप ईडी के माध्यम से जो आरोप लगे हैं वो आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए उपवास के माध्यम से करा कि ये एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन है वो अभी इस वक्त जेल में है और ये चूंकि लोकसभा राज्य में होना है, इसको ये मुद्दा जो ईडी की मुद्दा है और हेमंत सोरेन की जेल यानी कि जो मुद्दा है, ये उस मुद्दे को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी नैया गिरफ्तारी की नैया को पार करना चाहती है। जी, क्या इस उपवास में जो है बड़े चेहरे भी पार्टी के शामिल हैं? नहीं, जितने भी कार्यकर्ता ये जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं विभिन्न जिलों में हैं वो उपवास कर रहे हैं। ये स्थिति इसी बात को लेकर के जब तक वो हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये हमारा उपवास का कार्यक्रम वो जारी रहेगा। और इसमें सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी अभी फिलहाल उपवास में हैं। बड़े नेता उपवास होने की अभी तक कोई खबरें नहीं आई, क्योंकि लगातार इस पर खबर पर नजरें लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो सामूहिक रूप से उपवास करने की कोई भी चीजें नहीं आई है। लेकिन जितने भी झारखंड के कार्यकर्ता हैं, उनके कोर कैडर हैं, वो लगातार पूरे राज्य में उपवास के कार्यक्रम को रंग दे रहे हैं। जी, सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और 12 दिनों से उपवास रख रहे हैं। क्या लगता है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देख रहे ये उपवास को लेकर के कल ही जो हेमंत सोरेन को जो जेल की कार्रवाई जेल में बंद है और ये कल एक संकल्प यात्रा महारैली का आयोजन किया है, वो राजधानी में होगा, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। और ये इस बात को संदेश दिया जाएगा कि जो भी ईडी कार्रवाई की है वो गलत तरीके से कार्रवाई हुई है और इस गलत के कारण से वो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। और इस संदेश को पूरे राज्य तक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन और तथा तमाम उनकी जो जनता, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनको ये संदेश के माध्यम से पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। जी, और ये कार्यकर्ता जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है तब तक जारी रहेगी जब तक जो है प्रदेश से बीजेपी को बेदखल ना कर दे। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी से है। कांग्रेस इस पटल से बिल्कुल बाहर है, राजनीतिक से बाहर है।
आपने चूंकि उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी की षड्यंत्र ही है, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगातार लगाए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब से सरकार बनी है, यानी आदिवासी की जो सरकार जब तक बनी है, तब से लगातार बीजेपी जो है सरकार गिराने के षड्यंत्र लग रही है। उनसे तमाम आरोप लगातार लगे रहे। लेकिन ये हेमंत सोरेन की जो ईडी की कार्रवाई है वो अलग है, इससे राजनीतिक से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि ये जो भी हुआ है, ईडी की कार्रवाई हुई है, यानी केंद्रीय एजेंसियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो एक बीजेपी की षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। इस कारण ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको जेल भेजी गई है। जी अजय, हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना सोरेन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने भावनात्मक पोस्ट किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने पिछले दिनों ने जो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है, उन्होंने ये कहा था कि ये 24 दिन है, ये हमारा 24 दिनों से हमारे एक पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ और ये जेल में हैं और मैं इससे दुखित नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक संघर्ष के घराने से मैं बिलोंग करती हूँ। शिबू सोरेन जी का संघर्ष का राजनीतिक रहा है, वैसे में जो मुझे मेरे पति को जो जेल भेजेगा, मैं इसकी संघर्ष की लड़ाई कर दूंगा। और उन्होंने ये भी पोस्ट में लिखा था कि जो हमारे सत्ता जो छीन गई है वो हम भीख मांग कर नहीं लेंगे, यानी उन्होंने सीधे बीजेपी पर कटाक्ष किया है कि जो सत्ता जो छीनी गई है, यानी हेमंत सोरेन जो जेल गए हैं वो उससे भीख नहीं मांगे उनकी रिहाई के लिए। इसका सीधा माने यही है कि वो